हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हो रीना एकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं अपने आज के इस वीडियो में आपके लिए लाई हूँ एनसीईआरटी क्लास सेकेंड हिंदी पुस्तक रिमझिम का पाठ नंबर 3, जिसका शीर्षक है म्याऊं म्याऊं। तो बच्चों, सबसे पहले आप बताइए, म्याऊं म्याऊं की आवाज कौन निकालता है? बिल्कुल सही, बिल्ली। म्याऊं म्याऊं की आवाज बिल्ली निकालती है। तो ये एक कविता है। अब हम इस कविता को पढ़ेंगे और इसके अर्थ को समझेंगे। सोई सोई एक रात में सोई सोई, रोई एका एक बिलक कर रोई। यानी एक रात को मैं सोई हुई थी, तभी अचानक एकाएक बिलक कर, यानी बहुत ही तेज तेज जग जो है मैं रोने लगी। अब आगे है, रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर, काट गई थी चूहिया चूंटी, चूहिया काट गई चूंटी भर। यानी मैं क्यों ना रोती, मैं इसलिए रो रही थी क्योंकि मेरी नाक की नोक पर एक चूहिया ने चूंटी जितना काट लिया था। सचमुच बहुत डरी चूहिया से सच बहुत डरी मैं, खड़ी देखकर चूहिया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में। यानी मैं चूहिया से सच में बहुत ज्यादा डर रही थी और मैं चूहिया को खड़ी देखकर डर के मारे थर 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 कांपने लगी। सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना, जरा डराना चूहिया को भी जरा डराना। यानी तभी अचानक से मुझको एक बहाना यानी उपाय सूझ गया और मैंने सोचा कि चूहिया को थोड़ा डरा दिया जाए, तो मैं चूहिया को डराने लगी। अब आगे है, कैसे उसको भला डराऊं, धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। यानी चूहिया को तो डराना था, ये मैंने उपाय के अपने मन में निकाला था। ये सोचा था कि मुझे इस तरीके से चूहिया को, मतलब किसी तरीके से चूहिया को डराना है, लेकिन उसको मैं भला कैसे डराऊं मैं उसको। तभी धीरे से मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मैंने म्याऊं की आवाज निकाली, यानी म्याऊं म्याऊं बिल्ली की तरह आवाज निकाली। तो जो चूहिया थी वो डर कर वहां से भाग गई। ये देखिए बच्चों, ये चूहा है ना, ये बिल्ली की म्याऊं म्याऊं आवाज सुन करके वहां से डर कर भाग गया। उसको लगा कि बिल्ली आ गई है। अब हम इसके प्रश्न अभ्यास को करेंगे। सुहानी की बात, तुम्हें अपनी दोस्त सुहानी याद है ना? उसका एक दोस्त भी था, उस नटखट दोस्त का नाम लिखो। तो बच्चों, अभी हमने कविता में पढ़ा ना, उस नटखट दोस्त का नाम चूहिया था। दूसरा प्रश्न है, इस कविता में बिल्ली की आवाज किसने निकाली है? उसका भी नाम सोचो। तो बिल्ली की आवाज लड़की ने निकाली थी, उसका नाम आप अपने मन से सोचकर कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हो। अब आगे है, अगर सुहानी लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? तो इसका उत्तर होगा, वह भी वही करती जो लड़की ने किया। यानी लड़की ने डराया था ना चूहिया को, बिल्कुल वैसे ही। अब अगला है, डरना मत। कविता में लड़की ने म्याऊं की आवाज निकाली थी, म्याऊं की आवाज सुनकर चूहिया पर क्या असर हुआ होगा? तो उत्तर होगा, डर गई होगी चूहिया। ठीक है बच्चों। अब आगे है, तुम्हें सबसे ज्यादा डर किससे लगता है, तब तुम क्या करते हो? इसका उत्तर होगा, मुझे सबसे ज्यादा डर तिलचट्टा से लगता है, जब तक वह यानी तिलचट्टा वहां से चला ना जाए मैं वहां नहीं जाती। अब आगे है, अब बताओ, तुम्हें अगर उसे डराना हो तो कैसे डराओगे, क्या करोगे? यानी आपको तिलचट्टे से डर लग रहा है मान लीजिए, तो अगर आपको उसे डराना है, भगाना है, तो कैसे भगाओगे? तो इसका उत्तर है, मैं झाड़ू से उसे भगाऊंगी या फिर क्लैप करके ताली बजा के उसे भगाऊंगी। ठीक है। अब अगला है, बन गया वाक्य। नीचे लिखे शब्दों का वाक्यों में इस्तेमाल करो। यानी यहाँ पे ये जो है एक एक वर्ड दे रखा है, इसका हमें सेंटेंस बनाने हैं। सूझा, इसका हम बनाएंगे, तभी उसे एक उपाय सूझा, धीरे से, तो धीरे धीरे वह घर चला गया। सचमुच सचमुच गुड़िया सुंदर थी, बहाना, लड़की ने बहाना बनाया। ये बन गए हमारे सेंटेंस। अब नेक्स्ट है, नोक। चूहिया ने नाक की नोक पर चूटी भरी। तो किन किन चीजों की नोक होती है, लिखो और उनका चित्र भी बनाओ। तो पेन, ये देखिए पेन का चित्र है। सुई, ये है सुई। और ये देखिए आलपिन, ये आलपिन का चित्र है। ये पेंसिल, ये कील और ये तीर। ठीक है, तो इसको आप अपनी नोटबुक में फिल करिए।
या फिर अपनी बुक में फिल करिए। चूंटी। चूंटी अंगूठे और उंगलियों से भरी जाती है। अंगूठे और उंगलियों से और कौन कौन से काम किए जा सकते हैं? जैसे चुटकी बजाना, खुजलाना, लिखना और सामान उठाना। अब नेक्स्ट है शब्दों का उलटफेर। सूझा मुझको एक बहाना, मुझको सूझा एक बहाना। तो कविता में कही गई इस बात को बातचीत में इस तरह कहेंगे, मुझको एक बहाना सूझा। तो नीचे लिखी बातों को दो तरीके से लिखो। तो इसमें हम देख लेते हैं क्या है। खड़ी गाय थी चौराहे पर, तो इसको हमने लिखा गाय खड़ी थी चौराहे पर, चौराहे पर गाय खड़ी थी। अब नेक्स्ट है घुस गया शेर जंगल में शेर घुस गया, शेर जंगल में घुस गया। तो ये भी हमारा हो गया। ओके बच्चों, थैंक यू।